भारत में हर दिन करोड़ों लोग गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं। तो ये डाटा जाता कहाँ है? क्या वो सिर्फ आपके मोबाइल या लैपटॉप में तक ही सीमित रहता है? तो नहीं दोस्तों, वो उड़कर पहुंचता है अमेरिका के सर्वर में, जहां आपका पूरा डिजिटल जीवन, आपकी पसंद, आपकी आदतें, यहां तक कि आपके राजनीतिक विचार विदेशी कंपनियों के पास पहुंच जाते हैं। और यही वो डिजिटल गुलामी जिसकी जंजीरें हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम आंतरिक रूप से पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी भी आप मोबाइल के सामने अपने रिश्तेदारों से कुछ चीज का चर्चा करते हैं तो आपके मोबाइल पर एड के रूप में आने लगता है। दोस्तों, 21वीं सदी में डाटा ही नई ताकत है। जैसे 19वीं और 20वीं सदी में तेल पर कंट्रोल करने वाला दुनिया का अर्थव्यवस्था चलाते थे, वैसे ही आज डेटा पर कब्जा करने वाले पूरी दुनिया की राजनीति और बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें गूगल, फेसबुक यानी मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां हर सेकंड हमारे करोड़ों यूजर्स की डाटा को इकट्ठा कर रही है। कभी आपने सोचा है कि ईमेल कैसे कमाती है, यूट्यूब कैसे कमाता है? भारतीय इंटरनेट यूजर्स दुनिया के दूसरे सबसे बड़े यूजर बेस है, लगभग 850 मिलियन से ज्यादा लोग। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी का डाटा अगर किसी विदेशी देश के पास हो तो वो हमारी अर्थव्यवस्था और राजनीति को कितना प्रभावित कर सकता है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, यह सबसे बड़ा डाटा कलेक्टर है। आपके लोकेशन डाटा से लेकर आपके कॉन्टेक्ट्स, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, यहां तक कि आपकी आवाज तक और फोटो तक सब रिकॉर्ड होता है। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि गूगल ने बिना बताए एंड्रॉयड यूजर्स का लोकेशन डाटा इकट्ठा किया है, वो भी तब जब लोकेशन सर्विस बंद थी। यानी आप सोचते हैं कि आप प्राइवेट हैं, पर गूगल सब देख रहा है। अमेरिका में मौजूद गूगल सर्वर के पास जाता है, फिर वहां से ही इस डाटा का इस्तेमाल एआई ट्रेनिंग, टारगेट, एड्स और सर्विलेंस के लिए किया जाता है। व्हाट्सएप पर हर दिन 6 अरब से ज्यादा मैसेज भेजे जाते हैं। यूट्यूब, जो गूगल का ही हिस्सा है, भारत में 50 करोड़ यूजर्स तक पहुंचता है। अब सोचिए कि ये सारा डेटा भारत में स्टोर ना होकर अमेरिका चला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा हर एक नागरिक, हमारी हर एक कंपनी, यहां तक कि हमारी सरकार भी डिजिटल गुलाम बन चुकी है। अमेरिका में गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनियां टेक्नोलॉजी के नाम पर नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। जैसे अंग्रेजों ने मसाले और कपड़े के बहाने भारत पर कब्जा किया था, वैसे ही आज ये कंपनियां डेटा के बहाने भारत पर डिजिटल कब्जा कर रही है। यानी अमेरिका जब चाहे डेटा का इस्तेमाल कर सकता है, हमारे चुनावों को प्रभावित कर सकता है, हमारी कंपनियों को टारगेट कर सकता है। आपने उदाहरण देखा होगा हमारे बिजनेसमैन अडानी को, कि उसको गिराने में कितना आसानी से वो बदनाम करके गिरा दिए। डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका ने साफ कहा था, डेटा ही नया तेल है। मतलब जिस देश के पास तुम्हारा डेटा है, उस देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति को तुम कंट्रोल कर सकते हो। भारत सरकार ने इस खतरे को समझा और 2023 में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपी एक्ट पास किया। इस कानून के तहत कंपनियों को यूनिवर्सल डेटा प्रोटेक्शन लागू करना होगा। नागरिकों को अपना डेटा डिलीट करवाने का अधिकार होगा। संवेदनशील डेटा को भारत के अंदर ही स्टोर करना जरूरी है। 2025 में इसके ड्राफ्ट रूल भी लाए गए, जिसमें साफ कहा गया कि बड़ी टेक कंपनियों को भारत में डेटा लोकलाइजेशन करना होगा। यानी कि अगर गूगल या मेटा भारत के यूजर का डेटा लेते हैं तो उसे भारत के सर्वर में ही रखना होगा। 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने बड़ा कदम उठाया। व्हाट्सएप पर $25.4 मिलियन का जुर्माना लगाया। वजह यह था कि व्हाट्सएप ने अपने डेटा को मेटा के साथ शेयर कर दिया था। यानी आप सोचते हैं कि आपका व्हाट्सएप चैट सुरक्षित है, बट इन रियलिटी में फेसबुक के पास वो पहुंच रहा था। इसी तरह से गूगल को भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। भारत ने साफ साफ कहा है कि अगर कंपनियों का डेटा लोकलाइजेशन नहीं करती है तो उन कंपनियों पर बहुत बड़ा जुर्माना या फिर बैन तक लगाए जा सकते हैं। गूगल जैसी कंपनियां भारत में लोकल स्टार्टअप को कुचल रही है। उदाहरण के लिए, जब भारत में पेटीएम और फोनपे को बढ़ावा मिलना शुरू हो रहा था, तब गूगल पे ने अचानक से अपना भारी ऑफर और कैशबैक देकर मार्केट पर कब्जा कर लिया था। आज भारत में 95% स्मार्टफोन गूगल एंड्रॉयड ओएस पर चलते हैं। सोचिए, अगर गूगल कल एंड्रॉयड पर इंडिया के लिए कोई बड़ा ब्लॉक लगा दे तो पूरा डिजिटल सिस्टम ठप हो जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या अमेरिका इतनी आसानी से डेटा को छोड़ देगा?
अमेरिका जानता है कि भारत का डेटा उसके लिए सोने और हीरे की खान जैसे है। जो बाइडेन और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकारें लगातार भारत पर दबाव डालती है कि डाटा लोकलाइजेशन के नियम को हल्के में लिया जाए और इसको कम किया जाए, क्योंकि अगर भारत अपना डाटा भारत में रखने लगेगा तो अमेरिकी कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही फेल हो जाएगा। याद कीजिए 2019 में जब भारत ने डेटा लोकलाइजेशन का प्रस्ताव रखा था, अमेरिकी कंपनियों ने यह कहा था कि ये तो ग्लोबल इंटरनेट को खतरे में डाल देगा। असल में उन्हें डर था कि इंडिया का डेटा मोनोपोली खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत कैसे इस डिजिटल युद्ध को जीत सकता है। तो इसका उत्तर होगा, पहला, डेटा लोकलाइजेशन को कड़ाई से लागू करना होगा। भारतीय टेक कंपनियों के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। मेटा और गूगल जैसी कंपनियों को कम्पीट करने वाले भारतीय ऐप को बढ़ावा देना होगा। नागरिकों को जागरूक करना होगा कि उनका डेटा कितना कीमती है। जैसे तेल ने 20वीं सदी की राजनीति बदली थी, वैसे ही डेटा 21वीं सदी की राजनीति और अर्थव्यवस्था बदलने वाला है। अगर भारत अभी भी कदम नहीं उठाएगा तो आने वाली पीढ़ियां डिजिटल गुलाम हो जाएगी। आज का सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत अपना डेटा खुद कंट्रोल कर पाएगा या फिर गूगल, मेटा और अमेरिका की कंपनियों के गुलाम हम बने रहेंगे। डेटा हमारी आज़ादी है और अगर हमने इस पर नियंत्रण खो दिया तो याद रखिए हमारी राजनीति स्वतंत्रता भी धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप गूगल सर्च खोलें या यूट्यूब पर वीडियो देखें तो ये जरूर सोचिएगा, क्या वाकई में मेरा डेटा सेफ है, इसको कैसे हमको बचाना है, इसके बारे में भी सोचना होगा। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।